चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी चालक के तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। आज का इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक करने वाले हैं, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इससे पिछले वाला जो वीडियो था, पिछले वाला वीडियो में हम लोग प्रतिरोध पढ़े हुए थे, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े हुए थे, चालकता पढ़े हुए थे, विशिष्ट चालकता पढ़े हुए थे। और ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है इस चीज़ को देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है तुल्यांकी चालकता, ये क्या कहता है, किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी, किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य की मात्रा उपस्थित हो तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच उस विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अर्थात इसमें कहा जा रहा है तुल्यांकी चालकता में कि किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य की, अगर विद्युत अपघट्य जो है वह विद्युत अपघट्य 1 ग्राम तुल्यांकी होना चाहिए, अर्थात एक इक्विवेलेंट हो। अगर उसका जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वह अपघट्य अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, तब उससे उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अर्थात 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य के द्वारा 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य हो और उससे जो चालकता उत्पन्न होगी उसको हम लोग तुल्यांकी चालकता कहेंगे। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे इसे जो है हम लोग लेम्डा इक्विवेलेंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा इक्यू अर्थात इक्विवेलेंट। तो इसे लेम्डा इक्विवेलेंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिए, इस कंटेनर में हम एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिए और इस इलेक्ट्रोलाइट का जो सामान्यता है, नॉर्मलिटी, वह n ले लिए। क्योंकि तुल्यांकी है तो तुल्यांकी को कौन डिफाइन करता है, सामान्यता डिफाइन करता है, तुल्यांकी को सामान्यता डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो सामान्यता है n नॉर्मलिटी, वह हम मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, यह इलेक्ट्रोलाइट का सामान्यता n दिए हुआ है। मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा गया है, जो वैद्युत अपघट्य भरा गया है, इस वैद्युत अपघट्य का सामान्यता n दिया हुआ है और इसका तुल्यांकी मान लेते हैं कि, क्योंकि कह रहा है 1 ग्राम तुल्यांकी, और इसका मान लेते हैं इसका जो तुल्यांकी भार है वह 1 है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का तुल्यांकी भार कितना है, 1 है तुल्यांकी भार इसका, इक्विवेलेंट का मान 1 है और इसका सामान्यता मान लेते हैं n है। अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम आयतन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सामान्यता, तो सामान्यता बराबर सूत्र क्या होता है, सामान्यता बराबर सूत्र होता है इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम, अर्थात सामान्यता बराबर सूत्र होता है इक्विवेलेंट अर्थात तुल्यांकी भार बटा आयतन लीटर में, तुल्यांकी भार बटा आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इस चीज़ को सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ लिए। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी बराबर सूत्र होता है इक्विवेलेंट बटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमको कौन चीज़ का मान निकालना है, वॉल्यूम का, आयतन का मान निकालना है, जबकि नॉर्मलिटी n है और इक्विवेलेंट का मान 1 दिए हुआ है, इक्विवेलेंट का मान 1 दिए हुए, तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इस साइड चल जाएगा और n इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा। अर्थात वॉल्यूम बराबर यहाँ पे v बराबर कितना निकल जाएगा, 1/n लीटर प्रति इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट तुल्यांकी में है, तो जितना भी लीटर होगा वह तुल्यांकी में ही होगा। तो लीटर प्रति इक्विवेलेंट अर्थात प्रति इक्विवेलेंट में प्रति तुल्यांकी में कितना लीटर है, तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा, L/EQ लीटर प्रति इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पे लीटर है, अगर लीटर को हम ml में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1000/n ml प्रति इक्विवेलेंट, अर्थात यहाँ पर जो है
वॉल्यूम हमारा निकल गया कितना है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम निकल गया, यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया 1000/n ml प्रति इक्विवेलेंट, अर्थात ml में इसका वॉल्यूम 1000/n है। अब हम लोग जानते हैं विशिष्ट चालकता से, विशिष्ट चालकता से क्या जानते हैं कि अगर 1 ml वैद्युत अपघट्य होता है तो 1 ml वैद्युत अपघट्य से जो चालकता प्राप्त होती है उस चालकता को हम लोग विशिष्ट चालकता कप्पा कहते हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे। विशिष्ट चालकता कप्पा कहते हैं। अगर 1 ml वैद्युत अपघट्य से जो चालकता प्राप्त होती है उस चालकता को हम लोग कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो 1 ml चालकता कितना के बराबर होता है, कप्पा के बराबर होता है। 1 ml चालकता कप्पा के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना ml है, 1000/n ml है। तो 1000/n ml में कितना चालकता होगा, 1000/n ml में कितना चालकता होगा, तो 1000/n ml में जो चालकता होगा ये 1000/n से कप्पा में गुना करा देंगे, तो कप्पा गुने 1000/n, कप्पा गुने 1000/n। अब यहाँ पे जो 1000/n ml है, 1000/n ml है, ये किसके बराबर होगा, ये लेमडा EQ के बराबर होगा, क्योंकि इसी से प्राप्त किया गया है ना। ये किससे प्राप्त किया गया है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो वैद्युत अपघट्य है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांकी मौजूद है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांकी मौजूद है, उसी से ना ये 1000/n प्राप्त किया गया था। 1000/n ml जो है किसके बराबर होगा, लेमडा EQ के बराबर होगा, लेमडा इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे लेमडा इक्विवेलेंट बराबर कितना निकल गया, के अर्थात कप्पा गुने 1000/n, कप्पा गुने 1000/n। तो यही हो गया तुल्यांकी चालकता का सूत्र हो गया। तुल्यांकी चालकता को हम लोग लेमडा EQ द्वारा सूचित करते हैं, तुल्यांकी चालकता को हम लोग लेमडा EQ द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल सूत्र हो गया वो हो गया लेमडा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुने 1000/n, जहाँ के क्या है, जहाँ यहाँ पे कप्पा है विशिष्ट चालकता और n क्या है, हमारा सामान्यता है, n हमारा सामान्यता है, नॉर्मलिटी है, सामान्यता। तो अब चलिए यहाँ पे अब इसके इकाई को देख लेते हैं, जो तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता का इकाई कितना होता है। तो यहाँ पे इसके इकाई, इसके यूनिट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेमडा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुने 1000/n हम लोग निकाले हुए थे, इसका फाइनल जो सूत्र आया हुआ था। अब यहाँ पे कप्पा का कितना होता है, कप्पा का जो है, कप्पा का यहाँ पे कप्पा का होता है प्रति ओम सेंटीमीटर। कप्पा जो है, कप्पा का जो यूनिट होता है वो होता है प्रति ओम सेंटीमीटर। और 1000 यहाँ पे कौन चीज़ है, हमारा आयतन था। 1000 हमारा कौन चीज़ था, आयतन था। तो जो भी आयतन रहता है वो क्यूब में रहता है। तो यहाँ पे आयतन कितना में हमारा सेंटीमीटर क्यूब है। और यहाँ पे एन नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट होता है, अर्थात ग्राम तुल्यांकी होता है इसका यूनिट। नॉर्मलिटी जो होता है, सामान्यता जो होता है, सामान्यता का यूनिट जो होता है, सामान्यता का यूनिट होता है वह होता है ग्राम तुल्यांकी अर्थात ग्राम इक्विवेलेंट। तब यहाँ पे देखिए कप्पा का हो गया प्रति ओम सेंटीमीटर, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर के पावर -1 और सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब है। तो 3 में से -1 घट जाएगा, 3 में से -1 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, लेमडा इक्विवेलेंट का जो SI जो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट के पावर -1, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में, तब प्लस से कौन चीज़ में चला जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंबॉलिक में भी लिख सकते हैं, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट के पावर -1। अब यहाँ पे जो प्रति ओम है, प्रति ओम को हम लोग साइमेंस में भी लिखते हैं, सीमेंस में भी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर प्रति ओम को सीमेंस कहते हैं, तो प्रति ओम को सीमेंस कहते हैं, तो प्रति ओम के जगह पे यहाँ पे सीमेंस भी लगा सकते हैं हम लोग। तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट के पावर -1। तो ये हो गया हमारा जो तुल्यांकी चालकता का यूनिट। अब यहाँ पे ये तुल्यांकी चालकता खत्म हो गया। अब हम लोग मोलर चालकता को देखते हैं कि मोलर चालकता क्या है। तो यहाँ पे जो हम लोग तुल्यांकी चालकता पढ़े हुए थे, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों चीज़ एक ही है। तुल्यांकी में हम लोग, तुल्यांकी जो रहता है, तुल्यांकी में इक्विवेलेंट में पढ़ते हैं, और मोलर चालकता में हम लोग मोल में पढ़ते हैं। जो मोलर चालकता होता है, मोलर चालकता में हम लोग मोल पढ़ते हैं। और जो तुल्यांकी होता है,
तुल्यांकी में बराबर में पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलर चालकता में एक मोल विद्युत अपघट्य वाला विलयन के द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अर्थात जो विद्युत अपघट्य लेंगे वह विद्युत अपघट्य कितना होना चाहिए, हमारा 1 मोल होना चाहिए। जो विद्युत अपघट्य लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेंगे, वह इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कितना होना चाहिए, हमारा 1 मोल होना चाहिए। वह इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 1 मोल होना चाहिए। और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से जो विद्युत धारा उत्पन्न होगा, जो चालकता उत्पन्न होगा, उस चालकता को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। इस मोलर चालकता को आणविक चालकता भी कहा जाता है। तो इसे जो है हम लोग इसे लेमडा एम द्वारा सूचित करते हैं। उसको जो है लेमडा इक्यू द्वारा सूचित करते थे और इसे हम लोग लेमडा एम द्वारा सूचित करते हैं। तब यहाँ पे मोलर चालकता को समझते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में एक वैद्युत अपघट्य डाल दिए। और यह वैद्युत अपघट्य कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। यह वैद्युत अपघट्य 1 मोल होगा। यह वैद्युत अपघट्य कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। और इसमें मोलरता है, इसमें हम लोग कौन चीज़ लेंगे, मोलरता लेंगे। तो इसमें मोलरता लेंगे तो इसमें मान लेते हैं इसका जो मोलरता है वह मोलरता एम दिया हुआ है। इसका मोलरता कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। तो इसका मोलरता जो है ये वैद्युत अपघट्य का मोलरता एम दिया हुआ है। और इस वैद्युत अपघट्य को 1 मोल भरा गया। अर्थात ये जो वैद्युत अपघट्य कितना है, 1 मोल है। इसका वैद्युत अपघट्य 1 मोल है। तब यहाँ पर देखिए अब इसका भी अगर हमको आयतन निकालना है तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो मोलरता दिए हुआ है तो मोलरता का हम सूत्र जानते हैं, मोलरता बराबर एन अर्थात मोलों की संख्या। एन को क्या कहते हैं, मोलों की संख्या। तो वी लेयर की मोलों की संख्या अब बट्टा आयतन होता है लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। वी लेयर के मोलों की संख्या बट्टा आयतन, विलियन का आयतन लीटर में। ये चीज़ हम लोग सोल्यूशन में पढ़ लिए हैं। तो मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, वी लेयर का मोलों की संख्या बट्टा विलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे देखिए एन वी लेयर कितना है, नंबर्स ऑफ मोल वी लेयर कितना है, 1 मोल है। नंबर्स ऑफ मोल वी लेयर का कितना है, 1 मोल है। और यहाँ पे हमको कौन चीज़ निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन यहाँ पे हमको निकालना है आयतन। तब यहाँ से निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो वी एल है, वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। यहाँ पर आयतन बराबर हमारा हो जाएगा 1/m लीटर प्रति मोल, क्योंकि इसमें मोल में बात हो रही है। इसमें जितने भी लीटर होंगे, जितने भी आयतन होंगे वो प्रति मोल में होंगे। तो यहाँ पे लीटर प्रति मोल हो गया। अब यहाँ पे जो लीटर है, इस लीटर को हम लोग ml में चेंज कर देते हैं। तो लीटर को ml में चेंज कर देंगे तो लीटर से ये ml में हो गया। तो यहाँ पे कितना लीटर है, तो लीटर को ml में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 से गुना करा देंगे। तो 1000/m। तब यहाँ पर देखिए 1000/m हो गया। तब यहाँ पर इसका अब हम लोग जानते हैं कि 1 ml का चालकता कितना होता है, कप्पा के बराबर होता है। 1 ml का जो चालकता है वह कप्पा के बराबर होता है। तो 1000/m ml का 1000/m जहाँ पे कौन चीज़ है, मोलरता है, मोलारिटी है। तो 1000/m मोलरता है। तो इतना ml का कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 1000/m का चालकता कितना हो जाएगा, कप्पा गुने 1000/m, क्योंकि 1 ml का चालकता कप्पा होता है। तो 1000/m ml का चालकता कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिए तो 1000/m का चालकता कितना हो गया, कप्पा गुने 1000/m। तो यहाँ पे जो ये चीज़ निकला है 1000/m, तो ये 1000/m किसके बराबर होगा, लेमडा m के बराबर होगा। अर्थात 1000/m जो चालकता उत्पन्न हो रहा है, 1000/m चालकता ये कितना के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, 1 ml के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। 1 ml वैद्युत अपघट्य के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। और 1 ml वैद्युत अपघट्य के द्वारा जो चालकता उत्पन्न होता है, उस चालकता को हम लोग लेमडा एम अर्थात मोलर चालकता कहते हैं। उस चालकता को हम लोग लेमडा एम मोलर चालकता कहते हैं। तब यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर जो है
जो अभी तुल्यांकी चालकता पढ़े तो तुल्यांकी चालकता में यहाँ पे क्या था हमारा, एन था नॉर्मलिटी, और इसमें एम है मोलारिटी, इसमें हमारा एम है मोलारिटी। तो दोनों का जो सूत्र है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का, दोनों का सूत्र सेम ही है। फर्क इतना है कि जो तुल्यांकी चालकता था उसके बट्टा में एन था और इसके बट्टा में एम है, इसके बट्टा में एम है, बाकी जो है सब सेम टू सेम वही है। तो उसमें जो था एक ग्राम तुल्यांकी अपघट्य के द्वारा उसमें प्राप्त हो रहा था जो चालकता, उसको हम लोग तुल्यांकी चालकता कह रहे थे। और इसमें किस चीज के द्वारा उत्पन्न होगा, एक मोल विद्युत अपघट्य वाला, एक मोल विद्युत अपघट्य वाला, अर्थात जो अपघट्य होना चाहिए वह एक मोल होना चाहिए, और उससे जो चालकता उत्पन्न होगा उस चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। तो अब आइए यहाँ पे ये जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता का इकाई देख लेते हैं। तो मोलर चालकता के इकाई में सेम टू सेम वही इकाई होगा जो तुल्यांकी चालकता का इकाई था। फर्क इतना है कि उसमें नॉर्मलिटी था, तो नॉर्मलिटी के लिए यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट उपयोग किए थे, और इसमें मोलरता है एम, तो मोलरता के लिए एम उपयोग हो जाएगा, मोलरता के लिए यहाँ पे एम उपयोग हो जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम टू सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो इकाई हो जाता है प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो जाएगा, या इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, या यहाँ पे जो प्रति ओम है, प्रति ओम को हम लोग सीमेंस कहते हैं, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। तो इसका ये इकाई हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राम तुल्यांकी चालकता था, यानी सॉरी जो तुल्यांकी चालकता था और मोलर चालकता था, ये दोनों खत्म हो गया। अब इसका जो वैद्युत अपघट्य जो है, वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन का, वैद्युत अपघट्य विलयन का एक और टॉपिक बच गया है, वो है क्लोराउस का नियम। तो अब अगला जो वीडियो होगा वह अगले वीडियो में हम लोग क्लोराउस के नियम को करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।